हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम और हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनकी मदद से बेटा आप यानी कि हमारे K-12 के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमारे वीडियोस के थ्रू कंप्लीटली पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है हिंदी मीडियम का है, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जल्दी से जा सकता है और सब्सक्राइब कर ले उस चैनल को और बढ़िया वाली पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारी हिंदी मीडियम की एक डेडिकेटेड टीम है, जहां फैकल्टीज है, पूरी बैकएंड टीम है, जो आपको यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई प्रोवाइड करा रहे हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जा रही है। चाहे ये वाला चैनल हो या हिंदी मीडियम का चैनल हो, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स का। अगर आपको किसी भी प्रकार के PDF नोट्स की जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन पर जाकर आप अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम एवरी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, इस अमेजिंग वीडियो सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं NCERT के एग्जाम्पल्स। जी हां, NCERT के एग्जाम्पल्स हम खत्म करेंगे बेटा आज इसी वक्त। कौन से एग्जाम्पल्स बेटा? जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी एक्सरसाइज 4.1 के जस्ट पहले जो एग्जाम्पल्स है ना, वो एग्जाम्पल्स खत्म करेंगे। 6 एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने वाला है, मुझे पता है, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, नहीं थोड़ा सा बड़ा होगा, शायद 40 मिनट का चला जाएगा। तो कोई बात नहीं सर, अच्छे से पढ़ाना है, डिटेल में पढ़ाना है, तो यार टाइम तो थोड़ा लगेगा। शुरू करते हैं इस बढ़िया से सेशन को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल। क्या कह रहा है बेटा, ये सुनो। If 4x plus I 3x minus y is equal to 3 plus I minus 6 where x and y are real numbers, then find the value of x and y. सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर इक्वल दिया है, if one complex number is equal to another complex number, तो always remember आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा होता है बहुत बढ़िया चीज, दैट इज a plus ib, है ना। तो इसको लिखेंगे बेटा अपन प्रॉपर a plus i इंटू b, ये होता है z1 इज इक्वल टू, ये होगा बेटा c plus i इंटू d, है ना। देखो होता क्या है, सुनना, a plus ib ये होता है रियल और ये होता है इमेजिनरी। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें c plus id, ये होता है रियल, ये होता है बेटा इमेजिनरी। तो इसको हटाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो है ना, ये i के साथ मल्टीप्लाई मतलब इमेजिनरी पार्ट, ये d जो है i के साथ मल्टीप्लाई है तो इमेजिनरी पार्ट। अब सुनो, होता ये है कि रियल और रियल इक्वल हो जाते, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो, मतलब a इक्वल c बन जाता है सर, ठीक है। और बेटा इमेजिनरी इक्वल इमेजिनरी का जो b और d है वो इक्वल हो जाता है, i से i तो कट जाएगा, b और b इक्वल हो जाता है, b और d इक्वल हो जाता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ तभी होगा जब बीच में इन दोनों के प्लस होगा, इन दोनों के बीच में प्लस होगा तभी हो पाएगा ये। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आओ कॉन्सेप्ट समझ लिया आप अपन ने, अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमको एक आप कह सकते हो, ये हमको नंबर दिया गया है 4x प्लस i, ठीक है, ब्रैकेट 3x माइनस y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है सर, नेक्स्ट दिया है बेटा 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस i इंटू माइनस का 6, i इंटू माइनस का 6। अब हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि a प्लस आई बी है क्या। ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है सर? a प्लस i, और बेटा ये पूरा का पूरा पता क्या है? ये पूरा का पूरा b है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू, ये क्या है सर? ये c प्लस आई डी है, c प्लस i और ये पूरा d है ना, ये पूरा d है। समझ में आ रही है बात? ये सर समझ में आ रही। तो अब अपन को समझ में आ गया कि a क्या आया सर? a आ गया हमारा 4x
b क्या आया, b है 3x माइनस वाई, b आया 3x माइनस वाई, ठीक है। c आया बेटा हमारा 3, c आया 3, d क्या आया बेटा जी, d आया हमारा -6। अब देखो हमें पता है कि सर यहां रियल, इस वाले का रियल a है, इस वाले का रियल c है, दोनों इक्वल हो जाते जब दो नंबर्स इक्वल हो। तो इसका रियल a है, इसका रियल c है, तो a इक्वल c हो जाएगा। पहली बात, a हो गया बेटा 4x, c हो गया बेटा 3, दोनों को इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ गई 3/4। ये आंसर नंबर 1 आ गया। फिर हमें पता चला कि सर Z1 यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो IB है, जो IB है ये, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है B, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ID है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है D, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, B इक्वल D। तो बेटा B इक्वल D लिख देंगे हम, B इज इक्वल टू D, और B है बेटा 3x माइनस वाई, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू D है -6। y निकाल लेंगे, x की वैल्यू 3/4 आ गई, यहां रख दो बेटा, 3 इंटू x की वैल्यू 3/4, माइनस का 6 यहां आ जाएगा, +6 हो जाएगा, y वहां जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। वी हैव 9/4 + 6 इज इक्वल टू y। 6 4 24, 34 33/4, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 33/4। ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। सो वी गॉट आवर आंसर 33/4 इज द वैल्यू ऑफ y, एंड x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। जल्दी से देख लो बेटा, सो दैट अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पे जंप कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जंप कर सकते हैं अब अपन, ठीक है, डन सर। तो बेटा ये अपना कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना, दो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं ना आपस में, तो इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका b, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका d, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते। कंडीशन याद रखना, बीच में प्लस और प्लस ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, a प्लस बी आई या a प्लस आई बी, देख लो, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसको देखते हैं सबसे पहले पार्ट को, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है सर। हमारा फर्स्ट पार्ट है -5 इंटू आई इंटू 1/8i, 1/8i, ठीक है। देखो अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखना ध्यान से सुनना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है i आ गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है i आ गया, i आ गया ना, इमेजिनरी नंबर कह सकते हो आप, है ना। तो सर होगा क्या इसका, देखो देखो ये क्या है, ये b इंटू आई के फॉर्मेट में है, b आई है ना, i तो b आई, ये भी b आई, तो b से b मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 इंटू 1/8, -5 इंटू 1/8, और बेटा i का मल्टीप्लाई i से हो जाएगा, जो बन जाएगा i²। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये क्या आया, -5/8 i²। बेटा आपको पता होना चाहिए i² की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी बेटा, -1। i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -5/8 इंटू i², मतलब -1, माइनस माइनस प्लस, ये आया सर 5/8, ये 5/8 आया। पर वो कह रहे हैं a प्लस बी आई, इसको ऐसा लिखो। तो सर एक बात बताओ, a प्लस बी इंटू आई, तो यार i तो है ही नहीं है हमारे पास, 5/8 आ रहा है, तो 5/8 a है बेटा, ध्यान रखना a है, कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, 5/8 प्लस b हमारे पास है ही नहीं है, i हमारे पास है ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, नहीं है तो इसको 0 इंटू आई लिख दो। लो भैया आंसर हो गया, लो भैया आंसर हो गया, कोई समस्या ही नहीं है, लो खत्म। 5/8 आया, वो a है ना बेटा, हमारे पास i आया ही नहीं है। जब i हमारे पास आया ही नहीं तो हम i कहां से ला दें, तो जब i ला ही नहीं सकते तो 0 इंटू आई तो लिख सकते हैं, तो 0 इंटू आई लिखकर हमने इस क्वेश्चन को भैया मार दिया। समझ गए क्या? यस सर, 0 इंटू आई या i इंटू 0 आपकी मर्जी है। इन्होंने i बाद में लिखा तो 0 इंटू आई लिखेंगे, अपन भी i बाद में लिखेंगे। सेकेंड वाला पार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। देखो यहां माइनस का i, जिसको अपन एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1i इंटू 2i इंटू -1/8 का i का क्यूब, ये क्यूब है बेटा हमारे पास है, -1/8 i का क्यूब, ठीक है। अब ये जब क्यूब है तो यार पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त, पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1/8 का क्यूब करेंगे तो -1/8 इंटू -1/8 इंटू -1/8। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब -1 इंटू -1 इंटू -1 आ गया, माइनस का 1, 8 8 64,
8 8 जा 64 है ना, और 8 का क्यूब होता है 8 8 जा 64 इंटू 8 512, क्या होगा 512 बेटा। लेकिन ध्यान से सुनना, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, हाँ 512 सही है यार, 512 सही है। तो ये आया -1/8 का क्यूब, आई का क्यूब आई क्यूब हो जाएगा, तो यहां आई क्यूब लिख दो, तो सर ये आएगा इसके बदले, ठीक है, -1 इसके बदले आएगा बेटा -1/512 आई क्यूब। डन है, हाँ सर डन है, ब्रैकेट में लिख दो ताकि माइनस बाहर ना भाग पाए, ठीक है, इंटू 2i, ठीक है सर, इंटू बेटा इंटू माइनस का 1i। अब देखो सर मल्टीप्लाई में, हाँ सर, तो बेटा ये माइनस का और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, पूरा प्लस हो गया सर, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ सर सही बात है, पूरा प्लस हो गया। अब बचा क्या, देखो i इंटू 2i इंटू 1/512 आई क्यूब, ये बचा ना, हाँ सर ये बचा। i इंटू आई कितना हुआ, आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब कितना हुआ, आई की पावर 5, तो बेटा ये आया 2 इंटू 1/512, 2 इंटू 1/512 आई और 3 बार आई, तो आई की पावर 5 होगा। क्लियर है, हाँ सर, काटा पीटी कर दो सर, काटा पीटी कर दो, इसको इससे काटा 256 आया, कितना आया 256 बेटा, ये आया हमारा 1/256 आई रेज टू दी पावर 5। यार ये आई की पावर 5 क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं तुमको एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं। आई की पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1, है ना, तो आई की पावर 5 बन जाएगी, ठीक है सर, 1 को तो छोड़ दो बेटा, आई की पावर 4 याद कर लो, बिल्कुल लर्न कर लो, ये तो 1 होता है सर, आई की पावर 4 1 होता है, लर्न इट, आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई की पावर 5 बेटा 1 इंटू आई, 1 इंटू आई का मतलब है आई, तो सर आई की पावर 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 5 की जगह हम लिख सकते हैं आई, तो ये आया बेटा 1/256 आई, ये आ गया। अब इसको लिखना है हमें a प्लस बी आई के फॉर्मेट में। देखो b इंटू आई तो है, पर यहां a गायब है, यहां पर a आया था पर b आई गायब था, तो यहां क्या करेंगे सर, यहां अपन a की जगह 0 लिख देंगे, प्लस बी आई, b की जगह लिखेंगे 1/256, दिस इज b आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, 0 प्लस, क्योंकि a है नहीं है ना हमारे पास, एक होता है रियल नंबर, रियल पार्ट है नहीं है, b इंटू आई है हमारे पास, तो b इंटू आई लिख दिया, ठीक है। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। तो बेटा हमारा यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। डन है, बिल्कुल डन है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो सर इसको इरेज करो, ये रहा 3 क्वेश्चन। एक्सप्रेस 5 माइनस 3i का होल क्यूब, मेरी बात सुनना ध्यान से जी सर, 5 माइनस 3i का होल क्यूब। बेटा मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं सर, ये फॉलो करते हैं बेटा, किसको, फॉलो आइडेंटिटीज, पूरी आइडेंटिटीज को ये फॉलो करते हैं, ठीक है सर। मतलब क्या है सर, समझ नहीं पाया, मैं समझाता हूं। देखो अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अगर हमारे पास ये है 5 माइनस 3i का होल क्यूब, तो ये कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा तुमको, क्या ये तुम्हें कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा, x माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसा नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है सर, है ना, x माइनस वाई का होल क्यूब। ये होता क्या है, अब तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। सर ये होता है फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, डन सर। अब x की जगह 5 है तो यहां लिख देंगे हम सर 5 का क्यूब, माइनस y की जगह बेटा क्या है 3i। देखो माइनस से माइनस को कंपेयर कर दिया, y की जगह 3i है, बस ये ध्यान रखना, y की जगह है 3i, और सर इसका हमें करना है क्यूब।
-3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर इंटू वाई, वाई का मतलब 3i है। मैं फिर बोल रहा हूं माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, वाई से 3i, तो ये 3i आएगा प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब है 5 इंटू वाई स्क्वायर, एक्स का मतलब है 5 इंटू वाई स्क्वायर। बेटा वाई का मतलब है 3i, तो 3i का स्क्वायर करेंगे, एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का क्यूब होगा 125, सभी को पता है, माइनस 3 का क्यूब होता है बेटा 27 और i का क्यूब होता है बेटा i क्यूब, ठीक है, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9 इंटू 25 इज कितना आया, 9 इंटू 25 इज 225, 3 3 जा 9, 9 इंटू 25 इज 225, 225 और सर फिर आगे लिखा हुआ है i, तो अपन ने i लिख दिया, कोई समस्या, नो समस्या सर। 3 5 जा 15, ठीक है, इंटू 3 3 जा 9, i मतलब i स्क्वायर, ठीक है सर, 59 जा 135 प्लस का 135 i स्क्वायर, 135 i स्क्वायर, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है, 135 i स्क्वायर। आराम से कर रहा हूं हर एक स्टेप समझाने के लिए, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या होगा, 5 का क्यूब ये हो गया 3 3 जा 9, 3 जा 27 i क्यूब, 3 5 जा 3 3 जा 9, 9 इंटू 25 225 i, ठीक है सर, 3 5 जा 15, 9 जा 135 i, बिल्कुल सही है। नाउ इट इज टाइम कि हम i के ऑपरेशंस को समझें, मतलब सर i के ऑपरेशंस की बात करें, देखो i की जगह i लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। i स्क्वायर जो है बेटा वो होता है माइनस का 1, i क्यूब जो होता है ना ये होता है सर माइनस का i, याद कर लो बेटा, i की पावर 4 जो है ये होता है बेटा 1, है ना, इट गोज ऑन, इनमें काफी है, ये काफी है बेटा, इनसे हमारा काम इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, इनसे हमारा काम हो जाएगा, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो सर क्या करना है, आई क्यूब की जगह हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, आई क्यूब की जगह माइनस आई आ सकता है, यहां बेटा माइनस आई लिख दो, ठीक है, यहां बेटा माइनस का आई लिख दो, और ये माइनस का 27 ऑलरेडी है और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है सर, माइनस का 225 आई, इसको तो आई ही रहने दो, उसको तो चेंज भी मत करो, प्लस 135 इंटू आई स्क्वायर बेटा -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहां पर मल्टीप्लाई बाय -1 लिखा, और 125 एज इट इज, ठीक है, 125 ऐसे ही लिखा बेटा एज इट इज, ठीक है, -27 माइनस आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 27 आई हो जाएगा, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सर, -225 आई जैसा लिखा है वैसे ही लिखो सर, ठीक है, प्लस 135 इंटू -1 तो माइनस का 135, ठीक है। अब 125 और -135 माइनस का 10 आ गया सर, है ना, इन दोनों को कैलकुलेशन किया, माइनस का 10 आ गया सर, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अच्छा, प्लस का 27 माइनस का 225 तो माइनस का 198 आई आएगा, माइनस का 198 आई, ये अपना आंसर हो गया। इसको बेटा a प्लस आई बी के फॉर्मेट में अरेंज करना है, ये हमारा आंसर हो गया, -10 माइनस 198 आई, ठीक है सर। इसको अरेंज करते हैं सर, कैसे अरेंज करना है, a प्लस आई बी, तो सर प्लस आना चाहिए बीच में, जी सर, -10 हो गया, a प्लस बेटा आई बी, आई लिखते हैं और b को लिखेंगे बेटा माइनस का 198, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर जो हमें a प्लस आई बी के रूप में दर्शाना था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है सर, नो सर, -10 माइनस 198 आई, चाहे नीचे वाला लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू, जैसा आपको वेल सेटल्ड लगे, ठीक है, डन है, यस सर। चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 5 6 अभी 3 और है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके। आगे जाने से पहले बेटा मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये बिल्कुल लर्न होने चाहिए आपको दिमाग में, ये बिल्कुल याद होने चाहिए, आई की वैल्यू जो होती है ना वो -1 होती है, √-1, क्या होती है, √-1, आई का स्क्वायर करोगे तो -1 का रूट टूट जाएगा, -1 आ जाएगा, आई स्क्वायर -1 आई क्यूब, ये सब मैंने आपको सिखाई है यार, डिविजन वाला वीडियो देख लेना, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो है, एक मैंने बनाया है आपके लिए, वो देख लेना, उसमें पावर ऑफ आई नाम से एक टॉपिक है, वो मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है, ठीक है। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको भी जल्दी से करते हैं टैकल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
राइट दिस इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस आई भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये है माइनस का रूट थ्री। बेटा ये माइनस का रूट थ्री है बेटा, ये रियल नंबर है, माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, ठीक है सर, प्लस अंडर रूट माइनस का टू। बेटा ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी है। ये रूट के अंदर माइनस का टू आ गया, गड़बड़ है। रूट के अंदर माइनस का कोई नंबर आ गया, रियल नंबर माइनस का, तो बेटा गड़बड़ है, इसको हमें कायदे से लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले सुधारते हैं। तो अंडर रूट माइनस टू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन इंटू टू, और फिर बेटा इसको लिख सकते हैं माइनस वन इंटू अलग से रूट टू। बेटा इसको फिर हम लिख सकते हैं आई, ये क्या होता है, आयोटा, है ना। तो ये आ गया आई इंटू रूट टू। तो हमने क्या लिख दिया सर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई इंटू रूट टू। वैसे इसकी जगह माइनस का आई भी लिख सकते हैं, मैंने समझाया है आपको, पर वो लिखते नहीं है कभी, नॉर्मल आई लिखते हैं अपन। तो सर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे आई रूट टू। बात क्लियर है? यस सर। मैं फिर कहना चाहता हूं बेटा, ध्यान से सुनो, आई रूट टू हम यहां लिखेंगे, इसकी जगह आई, है ना, इसकी जगह सर हम आई लिख लेंगे, आई और ये रूट टू। तो ये रफ वर्क नहीं है बेटा, मैं आपसे क्लियर कह दूं, दिस इज नॉट रफ वर्क। ये हमारा रफ वर्क नहीं है, ये हमने कॉर्नर में सॉल्व कर दिया। कॉर्नर में हमने क्या करा सर, ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। और किसको सॉल्व करा, ये अंडर रूट टू, ऊपर लिख देता हूं मैं, अंडर रूट माइनस टू को सॉल्व किया, साइड में कर दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहां से, माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है सर, प्लस ये क्या है सर, ये क्या है, ये है बेटा हमारा आई रूट टू। क्या है, आई रूट टू है, ये आई रूट टू। ऑलरेडी मैं आपको साइड में सॉल्व करके दिखा चुका हूं। ब्रैकेट बनाएंगे, यस सर, यहां चेक करेंगे, टू रूट थ्री, ये तो रियल पार्ट है, माइनस आई, ठीक है सर, माइनस आई को अपन ने माइनस आई लिख लिया। अब सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये क्या होती है सर, बताता हूं। कुछ नहीं है सर, ये जो चीज है ना, ये जाएगी और इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे और इससे, दोनों से मल्टीप्लाई होगी। चलो करते हैं, माइनस का रूट थ्री इन टू बेटा टू रूट थ्री। तो पहले तो इससे मल्टीप्लाई हो गई है, माइनस का रूट थ्री इंटू दिस। अब माइनस का रूट थ्री इंटू माइनस आई, तो माइनस का रूट थ्री इंटू माइनस का आई, ठीक है, ये दोनों हो गए। माइनस का रूट थ्री इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये लिख दिया, माइनस का रूट थ्री माइनस के आई से मल्टीप्लाई हो गया, लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे सर, अब बेटा माइनस का रूट थ्री हो गया, अब बेटा प्लस का आई रूट टू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अंदर दोनों से। तो प्लस का आई रूट टू इंटू टू रूट थ्री, ठीक है। अब प्लस का आई रूट टू माइनस का आई, प्लस आई रूट टू इंटू माइनस का आई। ये चार चीजें आ गई, 1 2 3 4। जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इनको, ठीक है। चलिए सर, मूविंग ऑन। तो सर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये तो 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6, तो माइनस का 6 आ गया। ये क्या आ गया, माइनस का 6। रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, 3 इंटू 2 6, और माइनस का 6, बेटा ये आ गया माइनस का 6, ठीक है, डन है। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस रूट थ्री इंटू आई, नेक्स्ट प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस रहेगा, आई रहेगा, ठीक है। रूट टू और रूट थ्री, देखो रूट टू और रूट थ्री, ये मल्टीप्लाई ऐसे तो नहीं हो सकते, रूट टू इंटू रूट थ्री हो जाएंगे, तो रूट टू इंटू रूट थ्री एक ही रूट में चले जाएंगे, 2 बाहर रहेगा, तो 2 रूट 6 आ गया। कितना आया, 2 रूट 6। कितना आया बेटा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ये 2 रूट 6। क्लियर है? हाँ सर, इसकी बात और कर लेते हैं। देखो प्लस का ये वाला पार्ट है और माइनस का ये वाला पार्ट है, तो क्या आएगा बेटा, माइनस का आएगा, आई इंटू आई स्क्वायर, रूट टू आई स्क्वायर, ठीक है, रूट टू आई स्क्वायर। देखो जहां जहां आई है वहां वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई स्क्वायर आ गया, तो आई स्क्वायर के बारे में आपको पता है, आई स्क्वायर बेटा क्या होता है, माइनस का 1। ये क्या होता है, माइनस का 1। तो सर इसको दोबारा लिखेंगे, माइनस का 6 प्लस रूट थ्री आई, ठीक है, प्लस आई 2 रूट 6, ठीक है, माइनस रूट टू इंटू -1 प्लस का रूट 2 हो जाएगा। देखो माइनस का रूट 2 और -1, तो प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, समझना। देखो रियल क्या है सर, ये वाला पार्ट रियल है, इसमें आयोटा नहीं है, ये वाला पार्ट रियल है, इसमें आयोटा नहीं है, इन लोग को साथ में लिख देते हैं, रूट 2 -6, सर इनको साथ में लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर सर आयोटा है रूट 3 आई, और इसके अंदर आयोटा है आई, है ना।
इनको क्या करते हैं, आई कॉमन ले लेते हैं, प्लस का आई हमने कॉमन ले लिया, यहां से बचा √3 और यहां से बचा प्लस का 2√6, प्लस का 2√6। और भी कॉमन आ सकता है, अगर आप चाहो तो √3 भी कॉमन आ सकता है ना, इन दोनों में √3 भी कॉमन आ सकता है, इसमें और इसमें √3i, लेकिन ऐसे ही सही है, ऐसे ही बेस्ट है। ये बेटा हमारा आंसर हो गया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 इज डाउन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो क्या आया बेटा, √2 - 6 प्लस i √3 + 2, कहां चला गया यार ये? सही है। ठीक है, डन सर। चलें क्या? यस सर। अब आप कहोगे कि सर हमारा आंसर एनसीईआरटी से तो मैच कर नहीं रहा है, तो चलो तुम्हारा आंसर एनसीईआरटी से मैच करा देता हूं। लो भैया, यही होता है ना, बच्चों को लगता है सर एनसीईआरटी से मैच कराना बहुत जरूरी है। हाँ है जरूरी, पर इतना भी नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से मैच करा देते हैं तुम्हारा आंसर। देखो एनसीईआरटी में -6 पहले लिखा, √2 बाद में लिखा। लो भैया -6 पहले लिख लो, प्लस का √2 लिख लो। ठीक है, तो इसको उन्होंने पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है सर, फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने प्लस का आई है, साथ ही साथ इन्होंने √3 भी कॉमन ले लिया। बेटा ये जो है ना, इसके अंदर भी √3 है। क्यों? देखो ये है √3 प्लस ये है 2। बेटा √6 को हम √3 × √2 लिख सकते। तो √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो इन्होंने क्या करा, आई तो कॉमन ले लिया, √3 भी कॉमन ले लिया साथ ही साथ, है ना। तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा बेटा 1 + 2√2, 1 + 2√2 बचेगा। क्या बचेगा, 1 + 2√2। तो सर यहां लिख लेंगे 1 + 2√2। अब इन्होंने क्या करा, आई को वहां भेज दिया शायद, मतलब आंसर तो आ गया, मतलब लिखने का तरीका अब तो मैं मैच करा रहा हूं आंसर में बस। तो -6 + √2 और सर प्लस, ठीक है, यहां आई लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, आई, और 1 + 2√2 को ऐसे ही लिखा, और बेटा √3 को इन्होंने पीछे फेंक दिया। ये आंसर लिखा हुआ है इन्होंने, जबकि तुम ये भी आंसर छोड़ोगे तब भी 100% करेक्ट रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना, नहीं तो सर दिक्कत में आ जाओ। अब √3 इन्होंने आगे लिखा, आई को पीछे लिख दिया, बात वहीं आ जाएगी बेटा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से उनको भी निपटा देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। अब सुनो मेरी बात सुनो, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है हम इसको z के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया भैया ये हमें दिया गया है 2 - 3i, है ना, z के इक्वल लिख लिया। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि सर z कहां से आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने का, रिप्रेजेंट करने का जो लेटर यूज होता है वो z होता है, स्मॉल z। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल। क्या निकालना है दोस्त, रेसिप्रोकल। आपको क्लियर कट भाषा में समझाया गया है कि अगर आपको z का रेसिप्रोकल यानी 1/z निकालना है, या फिर आप इसको z का इनवर्स ऐसे भी कह सकते हो, तो आप क्या करो बेटा, आपके पास 2 तरीके हैं। यू हैव 2 डिफरेंट मेथड्स। क्या? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, सबसे पहले अपन मेथड नंबर 1 देखते हैं सर। तो मैंने हेडिंग डाली मेथड नंबर 1। अब ये मेथड क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। ये मेथड वो है जो बिल्कुल आम मेथड है, जो बिल्कुल अपन ने टॉप पे पहले पढ़ा था। एक वीडियो आपको दिया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें मैंने आपको 5th पॉइंट समझाया था। 5th पॉइंट था हमारा प्रॉपर्टीज में था, 5th प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जिस भी आपको जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, पहले आपको उसका a और b निकालना पड़ेगा। जैसे ये है 2 - 3i, तो बेटा जी याद रखना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना वो a प्लस का bi होता है, a प्लस का bi होता है। यहां तो माइनस है, तो इस माइनस को भैया ठिकाने लगाना पड़ेगा। कैसे? ये -3 के पास चला जाएगा, तो ये अपन को अब ऐसा दिखेगा 2 + i पहले लिख देंगे, और माइनस का 3 अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। लो भाई 2 + i3, मतलब है यही 2 - 3i को लिखने का तरीका चेंज कर दिया। 2 + i b माइनस का हो गया। तो अब यहां से क्या करा अपन ने, a और b निकाल लिया। सर ये हो गया a = हो गया 2, b हो गया बेटा -3, b = हो गया -3। ये a और b आप तभी निकाल सकते हो बेटा जब बीच में प्लस आएगा, a + bi या a + ib भी आप कह सकते हो। लो भैया bi को हटा दो, ib कह दो, a + ib। ठीक है, ये कर दो आप,
क्लियर है? हाँ सर। अब इतना करने के बाद आपको z का इनवर्स निकालना है, तो आपको z इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या सर? छोटू मोटू सा फॉर्मूला, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा। क्या सर? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का i और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो भैया चुन्नू मुन्नू सा फॉर्मूला, बिल्कुल है ना, बिल्कुल छोटू सा फॉर्मूला है। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस और प्लस का ही खत्म। बेटा ए और बी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ए की जगह बेटा 2 आएगा। ठीक है सर, 2 अपॉन 2 स्क्वायर है 4 प्लस बी का मतलब है -3, -3 का स्क्वायर है 9। क्लियर है? हाँ सर, प्लस आई। ओके, माइनस, देखो बी ऑलरेडी अपना माइनस का 3 है, अगर मैं माइनस का भी निकालू तो मुझे यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो बेटा माइनस का बी जो है, बी माइनस का 3 है तो माइनस का भी 3 होगा। 3 अपॉन ए स्क्वायर बेटा 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बेटा 9, -3 का स्क्वायर 9। सर आंसर क्या आया? 2 अपॉन 13 प्लस आई 3 अपॉन 13। तो ये अपना आंसर आ गया। चाहो तो 13 कॉमन ले सकते हैं बेटा। 1 अपॉन 13 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन 13 कॉमन ले लिया, 2 प्लस आई 3 बचेगा, 2 प्लस आई 3। अब कई बच्चे कहेंगे सर आई 3 लिख रहे हो आप, 3i नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते, 3i लिख दो, 2 प्लस 3i लिख दो, आपकी मर्जी। ये आंसर आ गया। ये मेथड नंबर 1 था। अब तुमको बताता हूं मेथड नंबर 2, जो एक्चुअली बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड को लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेथड नंबर 2, ठीक है सर, अपन मेथड नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये क्या निकालने का था बेटा? z इनवर्स, यानी किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना। तो अब यहां पर z इनवर्स कैसे निकलता है? दूसरे वाले मेथड में z इनवर्स निकालने का बहुत ही छोटा है। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इनवर्स निकालना है, उसका पहले निकालो कंजुगेट और फिर उसका निकालो बेटा आप मॉड्यूलस, और उस मॉड्यूलस का कर दो नीचे अपॉन में स्क्वायर, खत्म। ये आंसर आ जाएगा। सच्ची में करके देखते हैं। कंजुगेट बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं, कंजुगेट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, मॉड्यूलस निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। अब कंजुगेट क्या होता? देखो z अपना क्या था? अपना दिया हुआ क्या था? 2 - 3i, 2 - 3i। तो सर z का कंजुगेट यानी z के ऊपर बार, ये कैसे निकलता? आसान है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपको कंजुगेट निकालना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 और 3i को बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो, बस बीच में माइनस है तो फिर बीच में प्लस कर देना, ये आ जाएगा कंजुगेट। ये आ जाएगा कंजुगेट। ठीक है, तो z का कंजुगेट आ गया 2 + 3i, तो ऊपर तो आ जाएगा बेटा 2 + 3i। इतनी बात क्लियर है? यस सर, अपॉन। अब z का मॉड्यूलस निकालना है सर, z का मॉड्यूलस निकालना है सर। तो z का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो, z का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे सर? मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। z मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है सर? √a² + b², √a² + b²। बेटा a क्या है इसमें? 2 है। देखो यहां पर ये था ना, a2 आया था, b -3 आया था। बेटा a2 और b -3 है, ध्यान रखना, a2 है और b -3 है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां देख लो, तो a2 है तो 2 का स्क्वायर सर 4 प्लस b -3 है, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा बेटा √13। कितना हो जाएगा? √13। तो मॉड्यूलस z आया √13, और √13 मॉड्यूलस z का स्क्वायर है तो √13 का स्क्वायर लगा देंगे। तो बेटा हमारा z इनवर्स क्या आया? हमारा z इनवर्स यहां से आया सर 2 + 3i अपॉन √13 का स्क्वायर 13 आएगा। लो भैया आंसर आ गया, 13 को बाहर निकाल लो, 1/13 ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 2 + 3i, i3 या 3i, आप जो भी इच्छा हो। देखो ये आंसर आया, और यही आंसर सेम आया था 1/13 2 + i3, 1/13 2 + 3i। 3i और i3 सेम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। चाहे मेथड नंबर 2 से निकालो या मेथड नंबर 1 से निकालो, आंसर दोनों के सेम आएंगे। दोनों मेथड्स आने चाहिए आपको। ठीक है, डन है सर? बिल्कुल डन है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस, ये आखिरी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a + ib, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, a + ib स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें हमें सबको दिखाना है। चलो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 5 + √2i, ठीक है, √2i बाहर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
अपॉन सर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट आई। बेटा इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक या तो रैशनलाइजिंग वाला मेथड यूज कर लो। कौन सा मेथड? चलो दोनों मेथड बताता हूं आपको। मेथड नंबर 1, ठीक है, मेथड नंबर 1, ये आपको मेथड नंबर 1 और 2 दोनों से बताऊंगा ताकि किसी एक से तो भैया आ ही जाए तुमको, है ना। डन सर। देखो 5 प्लस रूट 2i, ठीक है, रूट 2i बाहर है, ब्रैकेट में लिखो, लिख दिया सर, अपॉन बेटा यहां 1 माइनस रूट 2i, ब्रैकेट में लिखो, लिख दिया सर। देखो ये 1 माइनस का रूट 2i, हम एक काम करते हैं, रैशनलाइजिंग वाला मेथड यूज करते हैं। वो क्या होता सर, 1 माइनस रूट 2i है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रूट 2i से। 1 प्लस रूट 2i से नीचे तो सर ऊपर भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, 1 प्लस रूट 2i से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा 5 का मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, 5 1 जा 5, 5 इंटू दिस 5 रूट 2 प्लस का 5 रूट 2i, 5 रूट 2i, ठीक है, डन सर। 5 का मल्टीप्लाई डन सर। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन सर रूट 2i का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे, रूट 2i का मल्टीप्लाई इन दोनों से, रूट 2i इंटू 1 प्लस का रूट 2i, रूट 2i, ठीक है, रूट 2i इंटू दिस, तो रूट 2i इंटू रूट 2i, देखो रूट 2i इंटू रूट 2i, तो रूट 2 बेटा 2i इंटू आई स्क्वायर, तो भैया 2i स्क्वायर आ गया प्लस का 2i स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अपॉन, अपॉन, ठीक है सर, नीचे बन गया बेटा फॉर्मूला x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट 2i का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर, बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो सर ये आएगा बेटा माइनस का 1, आई स्क्वायर है माइनस का 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2, ये पूरा वाला पार्ट हो गया बेटा माइनस का 2, ये पूरा माइनस का 2। अब 5 और माइनस का 2 समझ रहे हो ना, तो 3 आ जाएगा, तो सर हमने यहां लिख दिया 3, 5 और माइनस का 2 3 आ गया बेटा, 5 रूट 2 और 1 रूट 2, ध्यान से सुनना, 5 रूट 2i, ठीक है सर, और एक और रूट 2i, ठीक है सर, 5 रूट 2i और एक और रूट 2i, यार ये 1 रूट 2i, अगर हम इसको ऐड कर दें, दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर दें, 5 बार रूट 2i, एक बार रूट 2i, तो 6 टाइम्स रूट 2i हो जाएगा ना, 6 टाइम्स रूट 2i हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो प्लस का 6 रूट 2i। क्लियर है? हाँ सर। अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा बेटा, i का स्क्वायर i स्क्वायर रहेगा बेटा। क्लियर है? हाँ सर। बेटा ध्यान से सुनना जी सर, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया जैसे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया था माइनस का 2, ये भी हो गया माइनस का 2, है ना, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -2 इंटू -1 प्लस 2, -2 इंटू -1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, क्या बात है सर, 3 प्लस 6 रूट 2i अपॉन, ये हो गया बेटा 1 -2 और -1 मल्टीप्लाई में है, प्लस का 2 हो जाएगा, तो टोटल 3 हो गया, है ना, 1 और ये प्लस का 2 हो गया बेटा, -2 इंटू -1 प्लस का 2। अब बेटा सेपरेट डिवाइड कर दो, खत्म, सेपरेट डिवाइड कर दो, या 3 कॉमन ले लो, 3 ऊपर से कॉमन लिया, 1 प्लस 2 रूट 2i, 1 प्लस 2 रूट 2i, ठीक है सर, और अपॉन में 6, अपॉन में 3 चल रहा है, तो 3 से 3 कट गया, वी हैव आवर आंसर 1 प्लस 2 रूट 2i, 1 प्लस 2 रूट 2i। ऐसे ही लिखना था बेटा अपन को, ये अपना आंसर हो गया। ऐसे ही अपन को लिखना था, ये a प्लस आई बी में लिखना था a प्लस आई बी, लो भैया हो गया, i को पहले लिख लेना। कंप्लीट है क्या? हाँ सर बिल्कुल कंप्लीट है। ये कौन सा था बेटा? हमारा क्वेश्चन नंबर प्यारा सा 6 का फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस 2 रूट 2i। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर दूसरा, और इसको खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है बेटा? i की पावर 35, इसको हटाओ i की पावर 35, माइनस की 35, है ना, सेकेंड है सर ये, i रेस टू दी पावर -35। अब मेरी बात सुनो यार, इसको अपॉन में 1 लिखो। हाँ सर लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये माइनस में है पावर, तो इसको नीचे लेके आओ, तो ऊपर बचेगा बेटा 1 अपॉन i की पावर -35 है, नीचे आगे बेटा क्या हो जाएगी, i की पावर +35। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जब i की पावर बड़ी हो ना, 8 9 10 11 12 15 16 20 25 30 35 बड़ी पावर हो, तो कोशिश किया करो इन पावर्स को 4 के मल्टीपल में लिख सको। 34 जो है 35 जो है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो
आई की पावर 4 के मल्टीपल में लिखना, ट्राई टू राइट इन 4 का मल्टीपल, मतलब 4 8 जा 32 प्लस 3। याद आया? यस सर। अब हमेशा याद रखना 4 8 जा 32 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, 32 प्लस 3 35। हमेशा याद रखना बेटा आई की पावर 4k प्लस 1, आई की पावर 4k प्लस 2, आई की पावर 4k प्लस 3। अगर ऐसे तुम बनाने में कामयाब हो गए आई की पावर 4k, के की जगह कुछ भी आ सकता है, 2 9 5 10 20 कुछ भी आ सकता है, के की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, उसको छोड़ दो। अगर तुम इस फॉर्मेट में बनाने में कामयाब हो गए तो आई की पावर 1 आ जाएगा आंसर में। क्या आएगा? आई की पावर 1। अगर तुम इस फॉर्मेट में बनाने में कामयाब हो गए तो आई की पावर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई की पावर 2। अगर तुम इस फॉर्मेट में बनाने में कामयाब हो गए तो आई की पावर 3 आ जाएगा, आई की पावर 3। ठीक है, डन सर? यस सर। तो 4k प्लस 3, तो आई की पावर 3 आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा बेटा? आई की पावर 3 1 अपॉन आई की पावर 3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक काम करो, आई की पावर 3 अगर तुमको थोड़ा सा भी याद हो तो आई की पावर 3 बेटा माइनस का आई होता है, इसका आई का मल्टीप्लाई कर दो नीचे, आई का मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऊपर। इससे एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा सर? बताता हूं। फायदा ये हो जाएगा कि यहां ऊपर आई आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आई की पावर 4। नीचे आ जाएगा आई की पावर 4, और आई की पावर 4 होता है बेटा 1, तो ये हो जाएगा आई अपॉन 1, यानी आंसर आ गया आई। दिस इज आवर आंसर आई। ए प्लस आई बी में अगर इसको लिखना है तो लिख दो बेटा 0 प्लस आई इंटू 1, 0 प्लस आई इंटू 1, तो ये आंसर आ गया। ये लिख दो, चाहिए लिख दो, आपकी मर्जी है। दिस इज आवर आंसर। और यहां पर हमारे एग्जाम्पल पूरे 6 के 6 खत्म हो गए बेटा। आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो, क्योंकि अभी बारी है एक्सरसाइज पे जाने की। एक्सरसाइज करेंगे बेटा, मतलब वाली एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 4.1 हम अटेम्प्ट करेंगे एनसीईआरटी की। यहां पर ये सेशन खत्म हो गया, सारे एग्जाम्पल्स हमने अटेम्प्ट कर लिए। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर। जाने से पहले बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स बेटा प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं पूरी हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, जिनकी मदद से हमारे प्यारे बच्चे बढ़िया पढ़ाई करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। अपने रिजल्ट को, रिपोर्ट कार्ड को, अपने स्कोर को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे आप भी सुन लो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड का पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीटली पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप 6 to 12th क्लास में है, हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है, तो आपके लिए आपके हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं हमारे पास हमारी वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लेना। आपको मात्र एक काम करना है, एंड दैट इज ग्रैब ई नोट्स। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूं 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ ऑल सब्जेक्ट्स डाउनलोड करना और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।